अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलाम अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। सदर मोहतरम व मुशफ़िक़ असातिज़ा कराम, दूर दराज से आए मेहमान कराम और पर्दा नशीं मेरे माँ बहनों, मैं आप लोगों के सामने जिस मौजू पर तकरीर पेश करना चाहता हूँ वह है खुदकुशी की शरई हैसियत। इस्लाम एक कामिला मुकम्मल दीन है जिसमें रुए ज़मीन पर रहने वाले तमाम लोगों के लिए हुकूक और सबकी जिम्मेदारियाँ मुकर्रर की गई है और ज़िंदगी के तमाम शोबा में कुरान तालीमात व सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी रहनुमाई करते हैं। और मौत व हयात का मालिक हकीकत अल्लाह ताला है। जिस तरह किसी दूसरे शख्स मौत के घाट उतारना पूरी इंसानियत को कत्ल करने के मुतरादिफ करा दिया गया है, उसी तरह अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करना या उसे बेला वजह हलाकत में डालना भी अल्लाह ताला का नापसंद फेल है। और उस चीज़ से इंसान अपने आप को आमदन या जान मुझे कतल कर ले जिससे उसकी मौत हो जाए तो उसको खुदकुशी कहते हैं। मसलन गला घोट कर या रस्सी में लटक कर मर जाना, जहर पी कर मर जाना, पानी में कूद कर मर जाना, ट्रेन और गाड़ी वगैरह के सामने आकर जान दे देना और जिस पर जख्म और फूरा वगैरह निकलने की वजह से काट कर जान देना वगैरह। और इस्लाम में खुदकुशी करना गुनाह कबीरा में शुमार किया गया है। इसलिए मुसलमान को चाहिए कि उसके ऊपर चाहे कितनी मुसीबत क्यों ना जाए वह खुदकुशी न करे बल्कि मुसीबत से लड़ते रहे यहाँ तक कि वो मुसीबत को दूर करने में कामयाबी हासिल कर ले। क्योंकि अगर कोई शख्स खुदकुशी इसलिए करता है कि उसके ऊपर कोई मुसीबत आ गई है तो ये नाकामी की दलील है, बल्कि होना तो ये चाहिए कि वो मुसीबत से लड़े। क्योंकि दुनिया मोमिनों के लिए कैद खाना है, काफिरों के लिए जन्नत है। तो जाहिर है कि कैद खाना में परेशानी और मुसीबत को झेलना पड़ेगा और खुदकुशी करने वाला शख्स एक बुज़दिल, कमजोर, बेवकूफ़ और नालायक इंसान होता है जो अपनी कमजोरी का सबूत दे के खुदकुशी करता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि खुदकुशी करने वाले शख्स को उसी तरह की सजा दी जाएगी जिस तरह उसने अपने आप को कत्ल किया होगा। जिंदगी अल्लाह ताला की दी बहुत बड़ी नेमत है जिस नेमत का तकाजा है कि सबसे पहले उसकी हिफाजत की जाए और शुक्र के तौर पर अल्लाह की मर्जी से चला जाए। याद रहे कि जिंदगी मौत पर हमारा हरगिज़ गुज़र नहीं है, क्योंकि लाख जतन करने वाले एक शख्स को औलाद नहीं होती है तो कहीं बड़ी से बड़ी उम्र पहुंच जाने वाले शख्स वक्त से मौत नहीं होती है मगर जो उस वक्त मौत है। बस इस जिंदगी मौत को अल्लाह ताला ने इस रात की आजमाइश के लिए पैदा किया है जिससे इरशाद है अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। जिंदगी के नशीब व फराज से मुख्तलिफ नापसंद हालात से दोचार करते हैं, इसके बावजूद इस हर शख्स भी उसने खूबी झेलता है कि ये तो हमारी आजमाइश है। इन तमाम तकाज़ों के बावजूद जब इंसान शैतान के बहकावे में आकर जिंदगी की बाजी हार जाता है तो हम उसे कुरान की जुबान में कहते हैं कि खुलिकल इंसान मिन अजल, इंसान जल्दबाज मखलूक है, मैं तुम्हें अपनी निशानियाँ अभी दिखाऊंगा, तुम मुझसे जल्दबाजी न करो, लिहाजा इन तमाम ना गुजरे इसी तरह खुद को खत्म करता रहेगा। इस तरह जो शख्स अपनी जान को फांसी के जरिए खत्म करता है तो दोज़ख में सही करता रहेगा और जो शख्स अपनी जान को गरे फेंक कर खत्म करता है तो वह भी दोज़ख में सही करता रहेगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स अपने आप को लोहे के हथियार से मार ले तो हथियार उसके हाथ में होगा, उसको अपने पेट में मारता रहेगा और जहन्नम की आग में हमेशा हमेशा रहेगा। एक और हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हम खैबर की जंग में शहीद थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साहब के मुताबिक जो आपके साथ थे और खुद के मुसलमान कहते थे, फरमाया कि शख्स दोज़ख में से है। फिर जब लड़ाई शुरू हुई तो साहब पामंडी से लड़े और बहुत ज़्यादा जख्मी हो गए। मुमकिन था कि कुछ लोग शिब्बा में पड़ जाते लेकिन उस साहब के लिए
जख्मों की तकलीफ न काबिल बर्दाश्त थी। चुनांचा उन्होंने तिरकश में से तीर निकाला और अपने सीना में चुभो दिया। ये मंजर देख कर मुसलमान दौड़ते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने आपका फरमान सच कर दिखाया। उस शख्स ने खुद में सीने में तीर चुभो कर खुदकुशी कर ली है। उस पर आप सल्लल्लाहु फरमाए के ए फला, जाओ ऐलान कर दे के जन्नत में सिर्फ मोमिन दाखिल होंगे। ये अल्लाह ताला में दीन की मदद फाजिल शख्स से भी लेता है। मालूम हुआ कि कोई शख्स जख्म की तकलीफ बर्दाश्त नहीं करता है और उस जख्म की वजह से खुदकुशी कर लेता है तो वह जहन्नमी है, हाँ मुजाहिद की न हो। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने खुद को पहाड़ से गिरा कर हलाक किया तो वह दोज़ख में जाएगा, हमेशा इसमें गिरता रहेगा और हमेशा हमेशा वहीं रहेगा। हज़रत हसन बसरी हज़रत जुंदब बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से बात करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पिछली उम्मतों में से किसी शख्स से जिसमें एक फूरा निकला, जब उसे ज्यादा तकलीफ महसूस होने लगी तो उसने तिरकश में से एक तीर निकाल कर उस पूरे को चीर डाला, जिससे मुझसे से खून बहने लगा और ना रुका। उसकी वजह से वो शख्स मर गया। तुम्हारे रब ने फरमाया, मैंने इस पर जन्नत हराम कर दी है। हसन बिन साद सादी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा जो मुशरिकीन से जंग में मसरूफ था। ये शख्स मुसलमानों के साथ माल दौलत में से था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अगर कोई चाहता है कि किसी जन्नती को देखे तो उस शख्स को देखे। उसमें एक साहब उसके पीछे लगे, वो शख्स बराबर लड़ता रहा और आखिर जख्मी हो गया। फिर उसने चाहा कि जल्दी मर जाए, बस अपनी तलवार ही की धार में सीने के दरमियान रखकर उसने अपने आप को डाल लिया और तलवार जो शाने को चीरती हुई निकल गई। इस तरह खुदकुशी करके मर गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि बंदा लोगों की नजर में अहले जन्नत के काम करता रहता है, हालांकि वो अहले जहन्नम में सोता है। एक दूसरा बंदा लोगों की नजर में अहले जन्नत के काम करता रहता है, हालांकि वो जन्नती होता है और अमाल के एतबार जो खात्मा पर महकूम है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमान को खुदकुशी करने से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, तकरीर से खुश होकर इनके वालिद मोहतरम की तरफ से 500 रुपया बच्चे को और 500 रुपया मदरसे को, और इसी तरह से किसी और की तरफ से 250 रुपये मदरसे को, 250 रुपये इस बच्चे को, और हकीम तैयब साहब की